जय हिंद साथियों, आप जानना चाह रहे थे सर रेडियो ऑपरेटर में हेड ऑपरेटर एंड साथ ही में जो हेड ऑपरेटर के लिए जो एलिजिबिलिटी थी जिसमें कि डिप्लोमा वाले वर्सेस बीटेक वालों का क्या हुआ, वो पूरा का पूरा आप सबको मैं पूरा डिटेल बताऊंगा। साथ ही में आपके लिए पता होगा कल ट्यूटर कैंपेन है आपके रेडियो ऑपरेटर के लिए एंड यूपी पुलिस के री एग्जाम के लिए, तो ऐसे में वो भी मैं अपनी बात करूंगा। लेकिन पहले आप ये देख लीजिएगा, आपको पता होगा कि भर्ती बोर्ड ने कोर्ट के अंदर ये फाइल कर दिया है, मतलब काउंटर एफिडेविट फाइल कर दिया है। और उस काउंटर एफिडेविट का मेरे पास में ये स्क्रीनशॉट है, आप देख सकते हैं। ये ओवरऑल हो सकता है आपके पास में ना हो, देख लीजिएगा। आनंद कुमार एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स, इन दोनों के बीच में जो था वो ये मैटर था। ठीक है, आनंद कुमार ने फाइल किया था, इसके साथ में और भी लोग थे, और ये किसके खिलाफ किया था? स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स, मतलब भर्ती बोर्ड के रिगार्डिंग था। एंड आप सबको तो भले ही भांति पता होगा कि इसमें बीटेक वर्सेस डिप्लोमा वाले जो विद्यार्थी थे उनके बीच में जो है वो प्रॉब्लम चल रहा है। मतलब ओवरऑल ये है कि जब फॉर्म भरा था तो उस टाइम पर बीटेक वाले विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा, उसका एग्जाम भी दिया, इसके बाद में अब इसका रिजल्ट आने वाला है। तो उससे पहले आपको पता होगा एलिजिबिलिटी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा टेंशन बढ़ी हुई है कि भाई बीटेक वालों को क्यों नहीं लिया जा रहा है। इधर आपके जो डिप्लोमाधारी हैं वो भी जो है वो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि साहब बीटेक वाले जो है उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ था कि बीटेक मतलब डिग्री वाले चाहिए, डिग्री वाला शब्द ऐसा कोई नोटिफिकेशन में नहीं लिखा हुआ था, तो जिससे हम ये कहें कि साहब बीटेक वालों को ले लिया जाए, ऐसा जो कहना है ये डिप्लोमा वालों का है। तो ओवरऑल आपके सामने एफिडेविट है, ये डिस्ट्रिक्ट कन्नौज के कोर्ट के माध्यम से पूरी बात आगे लिखी गई है। देखिएगा जो काउंटर एफिडेविट दिया है उसमें ओवरऑल क्या क्या पेश किया है। देखो 2015 का रूल बुक, यानी भर्ती बोर्ड का अपना एक रूल बुक होता है, कोई भी भर्ती कंडक्ट होता है तो वो रूल बुक के माध्यम से होती है। तो रूल बुक का उन्होंने पूरा का पूरा पेज नंबर 8 से 37 तक पूरा का पूरा नियमावली जो है वो कोर्ट में पेश किया है। कॉपी ऑफ एडवर्टाइजमेंट, जब आपका एडवर्टाइजमेंट निकला था 6 जनवरी 2022 का, उसका भी इन्होंने कॉपी लगाया है कि साहब देखिएगा जब हमने एडवर्टाइजमेंट निकाला था तो उस टाइम पर भी डिग्री वगैरह ऐसा कुछ माना नहीं है। और भर्ती बोर्ड ने कोर्ट ने ऐसा बोला है, मतलब भर्ती बोर्ड ने ये कहा है कि साहब देखिएगा हमने डिप्लोमा को छोड़ करके बाकी कोई भी डिग्री वाले को नहीं लिया है। आगे देखिएगा कॉपी ऑफ आईडी प्रूफ, एंड आईडी प्रूफ के तौर पर भी इन्होंने पूरा जो पेज नंबर 60 पर इनके पास में डॉक्यूमेंट था वो भी इन्होंने लगाया है। लिखा हुआ है जो अपीयरेंस स्लिप का भी पेज नंबर 61 लगाया है कि कितने विद्यार्थी जो बीटेक वाले एंड कितने विद्यार्थी डिप्लोमा वाले जो होते इस एग्जाम में अपीयर हुए थे। तो ओवरऑल आपको समझ में आ गया। अब इस चीज़ से समझ में आपकी देखिएगा बीटेक वर्सेस डिप्लोमा काउंटर एफिडेविट फाइल हो गया कोर्ट में। अब क्या होगा देखिएगा, अभी तक ये फाइल कर दिया है। अब देखो इसमें सामान्यतः ज़्यादातर अगर खैर हम अपना मत क्या दें, ओवरऑल आपने ये तो आप जानते होंगे कि ज़्यादातर जो कोर्ट केसेस में जब भी कभी यूपी पुलिस का कोई भी मैटर जाता है, ज़्यादातर उन मैटर में आपने देख रखा होगा कि जब भी कभी कोई भी इस तरह की सिचुएशन फंस जाती है तो वहाँ पर जो होता है कि पूरा का पूरा टीम जो ये प्रूफ करने में एक तरह से सक्सेस उनको मिलती है कि देखिए भर्ती के टाइम पर हमने एडवर्टाइजमेंट निकाला था, साथ ही में हमारा रूल बुक है, कहीं पर भी ऐसा डिग्री वाला मेंशन नहीं किया गया है। तो इसके बाद में जो है कल जो है इसका जवाब आ जाएगा ऑफिशियल उनकी तरफ से, ठीक है, कोर्ट की तरफ से कि इसका नेक्स्ट हियरिंग मिलता है या फिर नहीं मिलता, या फिर इसे यहीं क्लोज कर दिया जाता है। अब इसकी संभावना कितनी है? संभावना अगर मैं संभावना की बात करूं तो मेरे भाई आपको पता होगा कि इसमें जो बीटेक वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए दिक्कत दिखाई दे रहा है साफ साफ, क्योंकि ज़्यादातर कोई भी केसेस आप देख लीजिएगा 90% केसेस में भर्ती बोर्ड ने ही अपना जीत हासिल किया है, ठीक है ना। तो ऐसे में इन्होंने पूरा एविडेंस दिया है कि हम बीटेक वाले विद्यार्थियों को क्यों लें, ठीक है, डिग्री वाला ऐसा कोई मामला उसमें है नहीं। तो इसलिए डिप्लोमा वाले तो टेंशन फ्री रहें, बाकी बीटेक वाले विद्यार्थी अगला हियरिंग इनको मिलता या फिर नहीं मिलता वो आगे देखने वाली बात होगा। लेकिन अभी फिलहाल में इसे देख करके तो ये समझ में आता है कि भाई देखो डिप्लोमा वाले आगे निकल गए, बीटेक वाले पीछे रह गए। क्या सिर्फ इसी भर्ती से हम संतुष्ट हो जाएंगे? देखिए जो भी जवाब रहेगा वो आपको कल बता दिया जाएगा। अब देखो वो कहते हैं ना, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट द वर्डिक्ट ऑफ द कोर्ट। कोर्ट के किसी भी निर्णय को हम और आप लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि पहले से ऐसा होगा फिर नहीं होगा। अभी फाइल क्या है, उस पर निर्णय क्या लिया जाएगा वो आगे देखा जाएगा। लेकिन अभी ज़्यादातर यूट्यूब जो चैनल्स हैं, यूट्यूब जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि बीटेक वाले फेल और डिप्लोमा वाले पास हो गए, ये कहना चाह रहे हैं बेसिकली। लेकिन अभी जब तक उसका कोई भी
कोई भी रिपोर्ट सामने नहीं आता है कि कोर्ट के माध्यम से क्या कहा गया, किन किन बिंदुओं पर राजी हुआ है, किन किन बिंदुओं को लेकर के वो डिसएग्री करता है एंड हियरिंग को नेक्स्ट, अगर देखो अगर इसका हियरिंग नेक्स्ट मिलता है तो समझ लीजिएगा कि इस केस में दमदारी है। अगर हियरिंग कल ही खत्म कर दी जाती है, कल ही एकदम फाइनल डिसीजन हो जाता है, तो आप ये मान के चलें कि जो भी निर्णय रहेगा वो कल आएगा। अभी फिलहाल में हम और आप लोग अपना समय बर्बाद ना करें। एक और मैं एडवाइस दूंगा इसके हट करके कि भाई देखिएगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही हो, बीटेक वाले बहुत बड़ी जो है डिग्री लेकर के अपने साथ में रखते हैं, पढ़ाई लिखाई ओवरऑल देख सकते हैं, डिग्री टाइम लेता है, किसी भी डिग्री को कर लो टाइम लेता है, तो वो उनकी सोच होती है कि अच्छा पद उनको मिले। तो क्या सिर्फ इसी में अच्छा पद है? बताइएगा। अगर 1% मान लीजिएगा अगर ये बीटेक जो कैंसिल कर दिया जाता है, ये है कि जो आपके सामने वो आपको बता दिया, भाई हम तो ये कहेंगे जिसने पेपर दिया, पढ़ाई लिखाई किया, सबको ही सम्मिलित कर लिया जाना चाहिए, लेकिन हमारे कहने से तो कुछ नहीं होगा ना। तो ऐसे में जो होगा वो कल देखा जाएगा। फिलहाल के लिए आप टेंशन ना लीजिएगा, अपनी पढ़ाई रखें और साथ ही में देखो डिप्लोमा वालों का तो मैटर ही खत्म है, उनको तो दौड़ की तैयारी कर लेनी चाहिए, ठीक है, उन्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब देखिएगा, अब इसके रिजल्ट को लेकर के आप बहुत परेशान थे, उसके लिए हमने क्या किया वो हम आपको बताते हैं। देखिएगा, कल आपको पता हुआ रिजल्ट के लिए ट्विटर कैंपेन रखा गया है। 16/5/2024 को सुबह 10 बजे से ट्रेंड करेगा। यहाँ पर आपको जो हैशटैग यूज करना है, डिक्लेयर यूपीपी रेडियो ऑपरेटर रिजल्ट, एंड दूसरा जो हैशटैग है यूपीपी कांस्टेबल री एग्जाम डेट। इन सब का जो फुल कैपिटल है, साथ ही में ये आपका अंडरस्कोर लगे हुए हैं, तो अंडरस्कोर भी आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। री एग्जाम में अंडरस्कोर नहीं है। आगे देखिएगा टैग, अब इसके अलावा आपको टैग करना है माई योगी जी एंड भर्ती बोर्ड को, आज तक, रवीश, एबीपी न्यूज़, पीएम नरेंद्र मोदी साहब। तो इन सब को जो वो टैग करना है। कल सुबह से ये ट्रेंडिंग जो होता है चालू रहेगा। इन सब में जो है सबका सहयोग बड़ा ज़रूरी है। देखिएगा, आप घर बैठ करके अपनी पढ़ाई भी डिस्टर्ब ना हो एंड अपना जो अपील है वो कर सकते हैं, वो एक ट्यूटर का माध्यम होता है। येस और नो, कहीं जाना नहीं है, लेकिन इसके लिए सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। आप देखिएगा, रेडियो ऑपरेटर वाले जो विद्यार्थी हैं वो ज़्यादा संख्या में नहीं है जो इसे हाई फाई लेवल से ट्रेंड करा सकें। येस और नो, ऐसे में यूपी पुलिस के जो एग्ज़ाम री एग्ज़ाम के लिए वेटेड विद्यार्थी हैं वो जो है जो इसे कॉपरेट करेंगे तभी आगे बढ़ सकता है। तो ओवरऑल हमें लगता है कुछ ना कुछ रिजल्ट तो ज़रूर निकलेगा एंड आप लोग पढ़ाई करते रहें, बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा। जो भी निर्णय बीटेक वाले से संबंधित है वो कल मतलब नेक्स्ट हियरिंग पर डिपेंडेड है। अभी फिलहाल में इससे संबंधित कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या होगा भाई, क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है कल क्या होने वाला है। लेकिन अगर मौखिक मतलब अगर मेरा व्यक्तिगत विचार जानना चाहें तो मेरा ये मानना है कि इस तरह के केसेस में जब भी कभी भी कोई भी संस्था हो, जब पूरा अपना रूल बुक, ठीक है, मैनुअल दिखा देती है, एडवर्टाइजमेंट दिखा देती है कि हमने किसी को भ्रम में नहीं रखा है, जो हम आगे से विद्यार्थियों की जो होता है, आप अगर ये दावा कर रहे हैं कि बीटेक वालों को लिया जाए क्योंकि आपने एडवर्टाइजमेंट भी दे रखा है, तब तो कोई चीज़ फंसेगा। जब साफ साफ ये लिखा हुआ है और बता रहे हैं भर्ती बोर्ड कि हमने बता रखा है पहले से कि डिग्री वाले कोई अलाउ नहीं है, तो बताइएगा हम जो बीटेक वालों को क्यों अलाउ करते हैं? ऐसा भर्ती बोर्ड का जो जवाब है। तो अब इसके अंदर कोर्ट साहब मतलब जज साहब का क्या निर्णय रहेगा वो नेक्स्ट हियरिंग पर ही जो होता है बात किया जाएगा। इतना तो सब हमने बात कर दिया। कल आपको पता होगा कि कल आपका नेक्स्ट क्लास आने वाला है। देखिएगा पूरा का पूरा पेजेस भरे हुए हैं। ये कल आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी है मेरे भाई, ठीक है। तो कल का क्लास बिल्कुल मिस मत कर दीजिएगा। री एग्जाम के लिए बैक टू बैक जो होता है प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम के लिए आ रहे हैं, उनको आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। बिल्कुल भी कोई भी क्लास मिस नहीं करना है। मैं एक बात लिखित में गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा। जब भी आपका एग्जाम होगा मैं उसको ध्यान में रख करके आपको पढ़ा रहा हूँ। जब भी एग्जाम रहेगा तब मैं आपको यहाँ आऊँगा एंड स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको बता दूंगा कि देखिएगा भैया मेरा कोई पेड क्लासेस नहीं है, मैं कोई टीचर वीचर नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक मतलब अब मैंने इस तैयारी किया है तो ओवरऑल उसी चीज़ को मैं आपके साथ रख रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ में। तो ऐसे में वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखा दूंगा। भरोसा रखिए मेरे दोस्त, साथ में जुड़िएगा, आप ये फील करेंगे यार क्या चीज़ बता दी। मात्र आधे घंटे 1 घंटे के अंदर ईमानदारी से जो आप 5 दिन के अंदर नहीं पढ़ सकते उनको अपने साथ पढ़ा सकता हूँ। तो ऐसे में आप ये मान के चले कि कम से कम 30 क्वेश्चंस तो आप आराम से बना लेंगे, ठीक है। ओवरऑल करंट अफेयर का अलग क्लासेस में आप दे दूंगा, स्टैटिक का और भर दूंगा। बाकी क्वेश्चंस एक होता है लेकिन उसके साथ में अब चलो आप बात चल रही है तो मैं आपको दिखाई देता हूं। अब देखिएगा ये राजधानी वाला सवाल आपके पेपर में आता है नहीं आता है, इसको लेकर के पूरा डिटेल जो जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं वो देख सकते हैं। साथ ही में ये देखो और क्वेश्चंस आपके सामने आ गए। ये आपका जो
जितने भी जो संस्थान है उनसे संबंधित आगे ये देखिएगा ओवरऑल। और आगे देखिए ये कल की क्लास है जो आज ही जो होता है पहले से ही सेट कर दी गई है। सबसे कम साक्षरता 10 की वृद्धि दर जनसंख्या कौन सा यूपी के अंदर, वो हर डिस्ट्रिक्ट का जो होता है पूरा का पूरा यहाँ पर देखने को देखो जितनी भी बुक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो सबका सब आपके सामने है। तो यार मैं ये कह सकता हूँ कि आप लोग जुड़े और अच्छे तरीके से तैयारी करें। जो भी 6-7 प्रैक्टिस सेट करवा दी उनको आप लगाइएगा। बस मैं ये कहना चाहूँगा अपना आप ध्यान रखिएगा और एक दूसरे का हाथ पकड़ करके सपोर्ट की जरूरत रहेगा। कल आप सभी को जो होता है सपोर्ट करना है, ठीक है, ताकि कुछ ना कुछ तो मैसेज आए जो आपके फेवर में आपका पढ़ाई को डिस्टर्ब जो पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है वो ना हो, ठीक है। तो मिसगाइड नहीं कर रहा हूं लेकिन आप अपना ध्यान रखिए, आपका अपना विवेक है। एंड एओ साहब और एचओ साहब आप टेंशन फ्री रहिएगा, जो भी निर्णय रहेगा वो कल देखा जाएगा। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।